ठीक है, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। जो गर्भपात होता है उसका जो मॉडर्न कोरिलेशन है वो क्या है, एबॉर्शन से किया गया है। राइट, किससे किया गया है, एबॉर्शन से। तो देखते हैं कि ये होता क्या है। ठीक, तो एबॉर्शन का जो बेसिक सा मीनिंग होता है वो होता है कि किसी चीज का बाहर निकल जाना। अब वो चीज यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें तो क्या होगा, वो फीटस होगा। ठीक है, तो एबॉर्शन का बेसिक सा मतलब होता है किसी चीज का एक्सपल्जन हो जाना। ठीक, कोई पूछे आपसे एबॉर्शन क्या है तो बोलोगे एबॉर्शन इज द एक्सपल्जन ऑफ द फीटस। ठीक है, यानी फीटस का बाहर निकल जाना। लेकिन इसमें क्या है, दो तीन कंडीशन है, वो आपको पता होनी चाहिए कि किस चीज को हम एबॉर्शन कहेंगे। क्योंकि एक टॉपिक है, हम पढ़ेंगे एपीएच। एपीएच का मतलब होता है एंटीपोटम हेमरेज। उसमें और इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी सेम है, लेकिन कुछ पॉइंट का अंतर है, कुछ पॉइंट का डिफरेंस है, वहीं से ये चेंज हो जाता है। राइट, तो एबॉर्शन क्या होता है, एबॉर्शन इज द एक्सपल्जन ऑफ द फीटस। राइट, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, अगर ये जो फीटस है वो कब एक्सपल्जन हो रहा है, बिफोर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, यानी 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से मतलब क्या समझते हो आप। जैसे जो प्रेगनेंसी होती है वो कितने वीक की होती है, किसी को पता है। 38 to 40 वीक्स की मानी जाती है नॉर्मल प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इन 38 वीक्स है ना, 38 वीक्स to 40 वीक्स के जो प्रेगनेंसी होती है वो नॉर्मल होती है। लेकिन इस ये जो 38 है, यानी 38 से 40 वीक्स में अगर कोई बाहर आ रहा है तो वो तो नॉर्मल डिलीवरी हो गई। लेकिन अगर जो फीटस है उसका जो एक्सपल्जन, एक्सपल्जन का मतलब होता है बाहर निकलना। ठीक है, लेकिन कब, बिफोर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, यानी 28 वीक से पहले अगर वो बाहर निकल आता है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि उस बच्चे का जो वेट है वो क्या है, 500 ग्राम और लेस, यानी 500 ग्राम और उससे कम होता है। तो उस कंडीशन को हम एबॉर्शन कहते हैं। ठीक है, तो क्या पॉइंट हुआ कि एबॉर्शन का मतलब क्या होता है, एक्सपल्जन ऑफ द फीटस। लेकिन इसकी दो कंडीशन है। अगर वो जो फीटस है 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, मतलब जो 28 वीक से पहले ही निकल रहा है, और उस जो बेबी है जो एक्सपल हो रहा है, बाहर एक्सपल आउट हो रहा है, उसका वेट क्या है, 500 ग्राम और लेस, यानी 500 ग्राम और उससे कम है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एबॉर्शन कहते हैं। तो ये बेसिक सी डिफरेंस है, डेफिनेशन है, इसको आपने याद रखना है। चलो, तो हमने क्या पढ़ा, एबॉर्शन की डेफिनेशन पढ़ी, उसमें हमने सिंपल सा देखा एबॉर्शन क्या होता है, एक्सपल्जन ऑफ फीटस बिफोर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, और उसका जो वेट है बेबी का क्या है, 500 ग्राम और उससे लेस होना चाहिए। राइट, तो ये एबॉर्शन की हमने डेफिनेशन पढ़ ली। तो इसके कारण क्या होते हैं, एटियोलॉजी की बात करें, एटियोलॉजी का मतलब होता है कारण। ठीक है, एटियोलॉजी का मतलब क्या होता है, कारण। तो इसकी एटियोलॉजी क्या है, जेनेटिकली मींस अगर कोई, जैसे कोई फीमेल है, फीमेल को एबॉर्शन हो रहा है, उसकी किसी, जैसे उसकी मान लो उसकी फैमिली में किसी को रहा हो, उसकी मदर को रहा हो, तो उसकी वजह से भी एबॉर्शन हो सकता है। एनाटॉमिकली, एनाटॉमिकली का मतलब क्या होता है, जो एनाटॉमी है, जो जेनाइटल पार्ट्स होते हैं, है ना, जेनाइटल एरिया के जो भी पार्ट्स होते हैं उनमें क्या है, एनाटॉमिकली कोई एबनॉर्मलिटी हो, लाइक उसका पेल्विक जो ब्रिम है वो छोटा हो, है ना, बहुत सारी कंडीशंस वहाँ पे हो सकती है एनाटॉमिकली। इम्यूनोलॉजिकली मतलब कोई ऐसा डिसऑर्डर उसे हो, जो इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होते हैं, है ना, इस तरीके का। उसके अलावा एनवायरनमेंट के जो फैक्टर है वो अगर इफेक्टेड करें तो भी एबॉर्शन हो सकता है। एंडोक्राइन, एंडोक्राइन लिखा है, एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है कि अगर जो फीमेल है उसके अंदर कोई हार्मोन का इम्बेलेंस हो जाता है, उसकी वजह से भी क्या है, एबॉर्शन हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें मेटाबॉलिज्म, यार मेटाबॉलिक कोई भी डिसऑर्डर हो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आपका क्या आता है, जैसे डायबिटीज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की अगर चीजें होंगी तो भी उस फीमेल को क्या है, अबॉर्शन होने के चांसेस वहां पे रह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फेक्शन। ठीक है, तो इन्फेक्शन वो किसी भी तरह का हो सकता है, लाइक पीआईडी हो गया, है ना, पीआईडी आप जानते हैं क्या, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो उस केस में भी उस फीमेल को एबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। और यहाँ पे लिखा है अनएक्सप्लेन। अनएक्सप्लेन का मतलब होता है आइडियोपैथिक, आइडियोपैथिक का मतलब होता है अननोन कॉज। मतलब जब एलोपैथी को कुछ पता नहीं लगता कि कैसे हो गया, तो वो बाद में ये बोल देते हैं कि हमें नहीं पता। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं अननोन कॉज। ठीक है, आइडियोपैथिक बोला जाता है। तो ये अबॉर्शन देखा हमने, डेफिनेशन देखी, उसकी एटियोलॉजी देखी। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को डाउट।
एक सेकंड वेट करना। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे जो एबॉर्शन है उसके हमें टाइप्स देखने हैं, कितने टाइप का होता है एबॉर्शन। तो एबॉर्शन को बेसिकली फर्दर दो टाइप में डिवाइडेड किया गया है। पहला कौन सा, स्पॉन्टेनियस। दूसरा क्या है, इंड्यूस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है किसी चीज को हम इंड्यूस कर रहे हैं, सॉरी, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कोई चीज जो है स्वतः मतलब अपने आप से हो रही हो, तो उसे हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। और इंड्यूस का मतलब होता है किसी चीज को स्टिमुलेट करना। स्टिमुलेट करने का मतलब क्या है, जैसे आपके जो फादर है, आपकी जो मदर है, यानी आपके जो पेरेंट्स हैं, आपको पढ़ने के लिए स्टिमुलेट करते हैं कि भाई पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, वैसे तो आप पढ़ते नहीं हो, ठीक है। या फिर जैसे आपके मान लो डेट शीट आ गई, है ना, एग्जाम की डेट शीट आ गई, तो आपको वो क्या है, स्टिमुलेट करेगी कि भाई पढ़ाई कर ले, ठीक है। ये तो होता है स्टिमुलेट वाला, इंड्यूस वाला। स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है, कोई टॉपर बच्चा है ना, या किसी को पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, वो अपने आप से पढ़ता रहता है, उसे किसी से बोलने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या हो गया, आपका स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब स्वतः होता है, और इंड्यूस का मतलब होता है कोई आपको क्या है, पंप करे, ठीक है, या इंड्यूस करे, ठीक। तो जो स्पॉन्टेनियस होता है इसको भी फर्दर दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, देखते हैं। पहला क्या है, आइसोलेटेड, और दूसरा यहाँ पे क्या है, रिकरेंट। इन दोनों का एक क्लासिफिकेशन अलग से बताया गया है। तो आइसोलेटेड और रिकरेंट, इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया। तो क्या है, कंप्लीट एबॉर्शन, इनकम्प्लीट एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन, सेप्टिक और थ्रीटेंट एबॉर्शन। तो ये जो टाइप्स है, इन्हीं में से एक 5 नंबर की टिप्पणी यानी 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से बनता है। इन्हीं 5 में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। थ्रीटेंट एबॉर्शन हो गया, सेप्टिक एबॉर्शन हो गया, मिस्ड एबॉर्शन हो गया, इनकम्प्लीट या कंप्लीट एबॉर्शन में से होता है, ठीक है। कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है टिप्पणी के तौर पे, ठीक। उसके अलावा इंड्यूस की बात करें तो किसी चीज को इंड्यूस करना, स्टिमुलेट करना, तो उसमें एक लीगल हो गया जो एमटीपी के अंडर आता है ना, मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये हम आगे पढ़ेंगे। इसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि अगर इन इन क्राइटेरिया को फुलफिल होगा वो पेशेंट, तो हम उसका एबॉर्शन कर सकते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसके अलावा इलीगल, ठीक है, जो अनसेफ होता है वो भी इसके अंदर इंड्यूस के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को डाउट? अब बात करते हैं थ्री टेंट एवर्सन की, ठीक है। तो जो हम इसमें से जो हमने टाइप्स पढ़े चार पांच, जो उसी में से एक उठा रहे हैं, तो पहला कौन सा है, थ्री टेंट एवर्सन। तो थ्री टेंट एवर्सन होता क्या है वो देखते हैं। तो ध्यान से सुनना है आपने, ठीक है। सबका जो बेसिक, सब छोटा छोटा सा एक ही लिखने का एक एक तरीका है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। वो अगर आप समझ जाओगे तो आपको कोई भी रट्टा लगाने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनना, सारे एक जैसे ही हैं। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा थोड़ा सा अगर समझ के करोगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक। तो थ्री टेंट अबॉर्शन क्या है, इट इज ए कंडीशन, यानी ये एक ऐसी कंडीशन है वेयर द प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन, यानी जो एबॉर्शन का प्रोसेस है, ठीक है, क्या है, इट इज ए कंडीशन वेयर द प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन हैज स्टार्टेड, यानी जो एबॉर्शन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, बट लेकिन विद द पॉसिबिलिटी ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब एबॉर्शन का प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन वो इस लेवल से नहीं गया है कि वहां पे हमें प्रेगनेंसी नहीं बचा पाए, लेकिन यहाँ पे हम प्रेगनेंसी बचा सकते हैं। क्या मतलब है इसमें कि इट इज ए प्रोसेस, यानी इट इज ए कंडीशन वेयर द प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन हैज स्टार्टेड बट द पॉसिबिलिटी ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी इसमें हम प्रेगनेंसी को बचा सकते हैं। तो आगे जितने भी अबॉर्शन हमें देखने हैं वो इसी के रेफरेंस पे देखने हैं कि किसमें हम प्रेगनेंसी को बचा सकते हैं और किसमें प्रेगनेंसी को नहीं बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अबॉर्शन हो कब रहा है,
तभी तो हो रहा है जब प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी को ही सेव करना है हमें, तो एबॉर्शन ही ऐसी कंडीशन है जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी होती है। तो जब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कोई चीज हो रही है तो उसी के रिगार्डिंग बात की जाएगी, ना कि प्रेगनेंसी को बचाया जा सकता है कि नहीं। तो ऐसे ही थ्री टेंट एबॉर्शन क्या है कि एक ऐसी कंडीशन है जहां पे जो एबॉर्शन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन पॉसिबिलिटी इसमें किसकी रहती है, प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं ये बताओ पहले, इस वाली की बताओ, तभी आगे कुछ समझ में आएगा। बताओ। ये सर आ गया समझ में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। क्लिनिकल फीचर्स मतलब अब एबॉर्शन हो रहा है तो ब्लीडिंग तो होगी होगी, तो आप ये अपने दिमाग से लिख सकते हैं कि भाई वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा क्या है, लोअर एब्डोमिनल पेन, यानी उसके लोअर रीजन में, एब्डोमेन के लोअर रीजन में क्या है, पेन होगा, ये भी आप लिख सकते हैं कि भाई ब्लीडिंग होगी। और दूसरा क्या है, वहां पे दर्द होगा, पेन होगा। लेकिन तीसरा पॉइंट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो पहले बताने से पहले एक बात समझो। जैसे मान लो ये कोई रूम है, ठीक है, ये क्या है, रूम है। और इस रूम में ये क्या है, दरवाजा है, ठीक है, क्या है, दरवाजा है। और इसमें कोई छोटा बच्चा बैठा है, ठीक है, इस रूम में क्या है, छोटा बच्चा बैठा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो बच्चा है, अगर ये दरवाजा खुला हुआ होगा तब बाहर निकलेगा या बंद होने पे बाहर निकलेगा? बताएं। खुला हुआ होगा। हाँ तो बोलते रहो, जब मैं पूछूं तो, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो जब ये दरवाजा खुला हुआ होगा तभी बच्चा बाहर निकलेगा, राइट। अगर ये बंद कर देंगे हम डोर को तो ये बच्चा बाहर निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो ये तीसरा पॉइंट भी कुछ ऐसे ही है, जैसे क्या है, ये आप सभी जानते हैं, ये क्या हमारा यूटेरस होता है, ठीक है। यूटेरस के जो ओपनिंग होती है, यानी यूटेरस का जो बाहर का आप दरवाजा समझ सकते हो उसे, यहाँ पे लोअर, यहाँ पे ये क्या होता है, सर्विक्स होता है, ठीक है, क्या होता है, सर्विक्स, ठीक है। तो ये यूटेरस हो गया, यूटेरस के लोअर एंड पे क्या होती है, एक यूटेरस की ओपनिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स कहते हैं, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो एबॉर्शन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है किसकी, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी हम प्रेगनेंसी को बचा सकते हैं। तो अब एक बात बताओ, तो यहाँ पे जो सर्विक्स है वो बंद रहेगी या क्लोज रहेगी या ओपन रहेगी, बताओ। अरे क्लोज बच्चा रहेगी। अंदर, यूटेरस को आप रूम समझ सकते हैं। यूटेरस को, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कमरा, तो यूटेरस को आप रूम समझ सकते हैं। यूटेरस में बच्चा रहता है, फीटस रहता है, उसको फीटस समझ सकते हैं। जैसे मैंने रूम का गेट बताया, ठीक है, तो उसे आप यूटेरस को सर्विक्स समझ सकते हैं। तो बच्चा बाहर, यहाँ पे प्रेगनेंसी कंटिन्यू रख सकते हैं, इट मीन्स क्या है, बच्चा यूटेरस के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पे सर्विक्स क्या है, क्लोज रहेगी। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या लिखा हुआ, सर्विक्स इज यूजली क्लोज। तो ये वाला पॉइंट आपको हाईलाइट करके लिख के आना है, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, अगर आपको सस्पेक्टेड, अगर आपका कोई पेशेंट है तो आप वहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। तो वो क्या क्या होंगी, यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं। एससीजी लेवल है ना, एससीजी लेवल जो होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जिसे कहते हैं, उसके लेवल को हम देखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, इसका जो बॉडी में जो लेवल है वो कब रेज होता है, मतलब कब बढ़ता है, जब प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, इसका काम होता है जो, जैसे थिकनिंग करना, ठीक है, जो एंडोमेट्रियम वगैरह होती है उसकी थिकनिंग करने का इसका काम होता है, ठीक है। तो ये सब बेसिक बातें हैं यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख लेना। लेकिन आपको वहां पे ये सब नहीं लिख के आना कि इसका ये काम होता है, ये सब काम होता है। आपको बस इतना लिखना है कि इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, एससीजी लेवल कराते हैं और आपका अल्ट्रासोनोग्राफी कराया जाता है। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में गोल होगा, ठीक है, हर किसी का जो यहाँ पे मैनेजमेंट है उसका गोल होगा। गोल से मतलब क्या है, जैसे आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, आप जैसे मान लो बीएमएस कर रहे हो तो आपका भी एक गोल है, ठीक है, कि आप किसके लिए कर रहे हो, कोई पैसा कमाने के लिए कर रहा है, कोई सेवा करने के लिए कर रहा है, ठीक है। तो हर किसी का एक गोल होता है, एक एम होता है, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ पे हम जो किसी
थ्रीटेंट एबॉर्शन वाले पेशेंट को हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हमारा भी कुछ एम होगा, वहां पे कुछ गोल होगा। तो यहाँ पे हमारा गोल क्या होगा, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना। ठीक है, क्या है यार, ये जूम नहीं हो पा रहा, एक सेकंड। चलो ठीक है, तो मैनेजमेंट में हम क्या कह रहे थे कि यहाँ पे एक गोल होगा कि हमें क्या करना है, वही हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो मैनेजमेंट है उसका गोल क्या है कि हमें जो प्रेगनेंसी है उसको कंटिन्यू रखना है भाई। कि जो प्रेगनेंसी है उसको हमें कंटिन्यू रखना है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या है मैनेजमेंट करेंगे। ठीक, तो इसके लिए हमें सबसे पहले उसे एडवाइस देनी होगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना है। दूसरा क्या है, डिक्रीजिंग यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा गोल क्या है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना। अब यूटेरस के जब यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन को हम डिक्रीज कर देंगे यानी कम कर देंगे, तो जब कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा तो बेबी बाहर नहीं निकलेगा। यानी जब डिलीवरी होती है, जब नॉर्मल डिलीवरी कराए या कोई सिजेरियन सेक्शन हो रहा हो, तो हम वहां पे क्या इंड्यूस करते हैं, किसको, यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन को। ठीक है, यूटेरस जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऐसे, तो जो बच्चा है अंदर वो बाहर निकल जाएगा। तो हमारा जहाँ पे जो गोल था कि भाई प्रेगनेंसी को बचाया जा सकता है, तो हम इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन को कम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या देंगे, यूटेरस को रिलैक्स करने वाली ड्रग देंगे। तो उनको क्या बोला जाता है, यूटेराइन रिलैक्सेंट ड्रग। यानी कि जो यूटेरस को एकदम रिलैक्स कर दे ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट ना हो पाए। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे बच्चा बाहर नहीं निकलेगा, जो कि हमारे मैनेजमेंट का गोल है कि हमें प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है। तो उसके आपकी हम आवाज क्या बिल्कुल भी देंगे, क्लियर नहीं आ रही है। किसी को नहीं आ रही या प्रतीक्षा? बाकी लोगों को क्लियर है आवाज? बाकी लोग को आवाज क्लियर आ रही है? बोल तो दो यार, यस मैसेज सर। ही कर दो। आ आ रही रही है। है, ठीक है। तो उनका ही नेटवर्क इशू है आई थिंक सर। ठीक है, तो हम क्या पढ़े थे, यूट्राइन रिलैक्सेंट ड्रग देंगे। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, इस तरह के आइसोप्राइन, ये ड्रग्स होती हैं जो यूट्रस को रिलैक्स करती हैं। जिससे क्या होगा, जो यूट्रस है उसके कॉन्ट्रैक्शन जो है डिक्रीज हो जाएंगे, और हमारे जो मैनेजमेंट का एम है वो क्या है कि हमें प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना है, वो पॉसिबल हो पाएगा। और उस फीमेल को सेडेटिव दे देंगे। सेडेटिव वो ड्रग्स होते हैं जो, जैसे आप बोलते हो कि नींद लाने वाली जो पिल्स होती है, उस तरह के सेडेटिव बोला जाता है उनको। ठीक है, तो जिसमें डायजेपाम हो गया, फिनोबार्बिटॉन हो गया, तो इस तरह की चीजें हम दे देंगे ताकि वो रिलैक्स होकर अपना सो सके। क्योंकि भाई बहुत ही इमोशनल डैमेज वाली कंडीशन ये होती है एबॉर्शन वाली, तो उसमें काफी इमोशनल ट्रॉमा होता है। तो उन सब चीजों से वो थोड़ा फ्री रहे, रिलैक्स रहे, तो इसलिए हम सेडेटिव का वहां पे यूज कर सकते हैं। और हम उससे बोलेंगे कि अवॉइड हैवी वर्क। ठीक है, तो कोई भी है अवॉइड करना है, हैवी वर्क वगैरह नहीं लेना है उसे। और उसकी जो एक्टिविटीज है उनको लिमिट कर देना है, मतलब ज्यादा काम नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना है। बाकी ये सारी चीजें जैसे हैवी वर्क ना करना, ठीक है, अपनी एक्टिविटीज को लिमिट लिमिट कर देना, रेस्ट करना, ये सारी चीजें हमें 2 से 3 हफ्ते तक उसे करानी है। ठीक है, 2 से 3 हफ्ते का मतलब होता है अप्रोक्स 1 मंथ। ठीक है, तो ये हमारा जो मैनेजमेंट है ये उसका गोल रहा। तो हमने डेफिनेशन देखी कि थ्रीटेंट एबॉर्शन होता क्या है। थ्रीटेंट एबॉर्शन कुछ नहीं है, एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे एबॉर्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हम जो
प्रेगनेंसी है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होंगे उसमें वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, लोअर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, और जो सर्विक्स है वो क्या है, क्लोज रहती है, जो कि मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या कराएंगे, यूएसजी कराएंगे और एससीजी लेवल कराते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे जो मैनेजमेंट है उसमें क्या गोल रहेगा कि हमें ये जो प्रेगनेंसी है उसको कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए हम रेस्ट कराएंगे और यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करा देंगे ताकि जो बेबी है वो अंदर ही रहे। तो यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज कराने के लिए हमें क्या है, यूटेराइन रिलैक्सेंट ड्रग देनी होती है, जैसे हाइड्रोक्लोराइड, एसोप्राइन, इस तरह के एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं। तीसरा हम बात करें सेडेटिव यूज करते हैं, जैसे फिनोबार्बिटॉन हो गया, डायजीपाम हो गया, इस तरह के हम सेडेटिव वहां पे दे सकते हैं। ठीक है, अवॉइड करवाना हैवी वर्क वगैरह, ये सारी चीजें 2 से 3 हफ्ते के लिए हमें करानी है। तो इट्स ऑल अबाउट 3 टेंट एबॉर्शन। ये 5 नंबर का अलग से कई बार पूछा जाता है। इज दैट क्लियर? इतना मोर देन सफिशिएंट है लिखने के लिए। आया समझ में? प्रतीक्षा, आया समझ में? तो ये पॉइंट आपको वहां पे लिख के आना है, ऐसे कुछ रट्टे लगाने वाली कोई भी नीड नहीं है, राइट। उसके अलावा यहाँ पे यूएसजी कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन में क्या कराएंगे, यूएसजी करा लेंगे और हीमोग्राम। हीमोग्राम का मतलब क्या होता है, जो वही है हीमोग्लोबिन लेवल को, यानी अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, यानी जो कितना ब्लड का लॉस हो गया उसको फाइंड आउट कराने के लिए हम ये कराते हैं। उसके अलावा मैनेजमेंट में हमारा गोल क्या रहेगा, यहाँ पे गोल प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना तो नहीं रहेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एबॉर्शन उस स्टेज तक पहुंच गया है। तो हमारा एम रहेगा कि जो पेन है उसको कंट्रोल करें, जो उस फीमेल को पेन हो रहा है उसको कंट्रोल करें, और जो ब्लीडिंग जो ज्यादा हो रही है उसको क्या है, कम करना। तो ब्लीडिंग ज्यादा कम करना, ठीक है, जो ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है उसको कम करेंगे। ठीक, जैसे मान लो ये कोई गिलास है, ठीक है, ये कोई गिलास है, यहाँ पे थोड़ा लीकेज हो रहा है, लीकेज हो रहा है, यहाँ पे कुछ जूस रखा है, ठीक है, जूस वगैरह हो गया, पानी रखा है, पानी रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लीकेज हो गया, तो लीकेज होते रहेगा कब तक, जब तक ये पानी अंदर से खत्म नहीं होगा, राइट। तो जब हम इस पानी को पूरी तरह से निकाल देंगे तो वो लीकेज होगा, नहीं होगा। तो वैसे ही यूटेरस के अंदर जो भी जो एम्ब्रियो होता है उसके जो कंटेंट होते हैं उसको अगर पूरी तरह से हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है, तो ब्लीडिंग क्या है, कम हो जाएगी। तो वही लिखा है द बाई एम्पटिंग द यूटेरस, यानी जो यूटेरस है उसको एम्पटी करके हम ब्लीडिंग को मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी ब्लीडिंग को कम कर सकते हैं। ठीक, उसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा है, तो हम क्या करेंगे, डायलेशन एंड क्यूरेटेज, डीएनसी जिसे बोलते हैं, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पे डीएनसी किया जाता है, शुड बी डन टू रिमूवल, किस लिए, द एक्सपल्ड प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट है एम्ब्रियो के जो अंदर रह गए हैं उनको हम क्या डायलेट करते हैं। छोटा सा बता दूं तुम्हें, इसमें क्या करते हैं, जैसे सर्विक्स को हम डायलेट करेंगे, तो जैसे डायलेट करने का मतलब क्या है, उसे अच्छे से फैला देना। उसके बाद क्यूराटेज, क्यूराटेज का मतलब होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से किसी चीज की सफाई करके उसे बाहर निकालना, ठीक है। तो डायलेट करके हम क्यूरेटेज करेंगे, किस लिए, ताकि जो भी प्रोडक्ट अंदर रह गया है वो बाहर निकल जाए, उससे क्या होगा, ब्लीडिंग कम हो जाएगी। ठीक, उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा सीवियर हो रही है, राइट, क्या हो रही है, सीवियर हो रही है, तो उसके इसमें हम क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड्स वगैरह जैसे एनएस वगैरह हो गया, आरएल वगैरह हो गया, इस तरह की चीजें यहाँ पे हम चलाएंगे। ठीक है, तो यही लिखा है ब्लीडिंग इज सीवियर तो आईवी फ्लूइड शुड बी गिवन। ठीक है, तो हम क्या है, डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए या पेशेंट शॉक में ना चलाया जाए उस चीज को रोकने के लिए हम यहाँ पे क्या आईवी फ्लूइड्स वगैरह देंगे। अगर मान लो ब्लड का जो लॉस है वो बहुत ज्यादा हो गया, हमने बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की लेकिन ब्लड लॉस नहीं रुक पा रहा, तो उस केस में हम बीटी करते हैं। बीटी का मतलब होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, एज यू ऑल नो। ठीक, यहाँ तो कोई किसी को कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलो। तो हमने क्या पढ़ा, इनवाइटेबल एबॉर्शन पढ़ा। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, इनवाइटेबल एबॉर्शन यानी एबॉर्शन जो है उस स्टेज तक पहुंच गया है जहाँ पे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, है ना, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा,
और जो सर्विक्स है वो क्या है, डायलेटेड होगी, जैसे कि आपको मैंने समझाया था। यूएसजी वगैरह कराएंगे, हीमोग्राम ये सब कराते हैं। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, पेन को हमें रिलीव करना है, उसके लिए हम कोई पेन एंटी सॉरी जो पेन किलर्स वगैरह जो होती है, एनसिड्स वगैरह होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हम ब्लीडिंग को क्या है, यूट्रस को एम्पटी करके ब्लीडिंग को कम कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी वहां पे करेंगे। तो इनवाइटेबल एबॉर्शन, राइट। उसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें कंप्लीट एबॉर्शन, ठीक है। अब नाम से ही पता लग रहा है, देखो कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब क्या है, पूरी तरह से हो गया है। तो द व्हेन द एम्ब्रियोनिक एंड प्लेसेंटल कंपोनेंट्स हैव बीन कंप्लीटली एक्सपल्ड फ्रॉम द यूटेरस। इनवाइटेबल में आप क्या देख रहे थे कि अब उसको थोड़ा बहुत रह गया था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पूरी तरह से, ठीक है। जो प्रोडक्ट होते हैं कंसेप्शन के, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन, ठीक है, ये क्या होते हैं, इसमें क्या है, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आती हैं, ठीक है। अब एम्ब्रियो किससे कनेक्ट रहता है, प्लेसेंटा से, तो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन आ गई। तो ये प्रोडक्ट होते हैं कॉन्सेप्शन के, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं कॉन्सेप्शन के, वो कंप्लीटली बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो कंप्लीटली एक्सपल्ड हो जाते हैं, तो इसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, कंप्लीट एबॉर्शन बोला जाता है। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, अब आप बताओ, हैवी ब्लीडिंग होगी, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि जो यूटेरस के अंदर जो भी कंटेंट थे वो पूरी तरह से बाहर निकले हैं। जब पूरी तरह से बाहर निकल जाएंगे तो क्या हैवी ब्लीडिंग होगी, नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मिनिमम ब्लीडिंग यूजली प्रेजेंट, यानी बहुत कम ब्लीडिंग वहां पे होती है, एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन की बात करें, तो इन्वेस्टिगेशन में अब मैं यहाँ पे मैंने सर्विक्स वाला पॉइंट नहीं लिखा है, तो आप खुद से भी लिख सकते हो। तो सर्विक्स यहाँ पे क्लोज रहेगी, ओपन रहेगी, ओपन। वेरी गुड, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे, किस लिए, कि जो यूटेरस है कंप्लीटली एक्सपल्ड हुआ है कि नहीं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, देखो ट्रीटमेंट को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मैनेजमेंट जिसे कहते हैं। तो ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारा एम क्या होगा, टू प्रोवाइड सपोर्टिव थेरेपी। सपोर्टिव थेरेपी का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स वहां पे हम चलाएंगे, कुछ एनाल्जेसिक यानी जो पेन किलर्स होती हैं वो हम चलाएंगे, कुछ आईवी फ्लूइड्स हम वहां पे देते हैं। तो इस तरह की जो सपोर्टिव थेरेपी से बोला जाता है वो हम यहाँ पे इसमें कंप्लीट एबॉर्शन में देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई कोई प्रेगनेंसी को बचाने बचाने का तो कोई झमेला है नहीं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, हम कोशिश करेंगे।
जो अब तक पढ़ाया है। चलो ठीक है। ठीक है, तो कंप्लीट एबॉर्शन में क्लिनिकल फीचर मैंने बताया आपको कि मिनिमम ब्लीडिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक, ज्यादा देर तक आवाज ना आया करे तो बोल दिया करो। उसके अलावा यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं कि ये देखने के लिए कि जो भी यूट्रस के अंदर प्रोडक्ट है वो पूरी तरह से बाहर निकले हैं या नहीं। ट्रीटमेंट की हम बात करें तो हमारे यहाँ पे जो एम रहता है वो हम सपोर्टिव थेरेपी देते हैं। सपोर्टिव थेरेपी जैसे इसमें एंटीबायोटिक्स हो गई, एनाल्जेसिक्स हो गए और आईवी फ्लूइड्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अगर प्रोडक्ट जो है, जो कंसेप्शन के जो प्रोडक्ट है, अगर वो थोड़े बहुत रिटेन रह गए तो हम वहाँ पे क्यूरेटेज करके, यानी किसी चीज से बाहर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू सफाई कर देना, एक तरीके से उसे बोला जाता है, तो वो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो अब तक हमने जो भी पढ़ा मैंने वो अभी बताया था, दोबारा बता देता हूँ। तो हमने ये तीन, इसके जो तीन टाइप थे वो हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड। तो पहला हमने क्या पढ़ा, थ्री टेंट एबॉर्शन पढ़ा। थ्री टेंट एबॉर्शन क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे जो एबॉर्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जो पॉसिबिलिटी है किसकी, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने की, वो यहाँ पे रहती है। तो एबॉर्शन का प्रोसेस अभी स्टार्ट ही हुआ है लेकिन प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लिनिकल फीचर में हमने इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग देखा। ठीक है, सर्विक्स यहाँ पे क्लोज रहती है, क्योंकि हम जैसे कि मैंने तुम्हें एक एग्जांपल से बताया था। इन्वेस्टिगेशन की बात करें, यूएसजी एचएसजी एचसीजी लेवल यहाँ पे हम कराते हैं। उसके अलावा मैनेजमेंट की बात करें तो हमने क्या डेफिनेशन में पढ़ा कि प्रेगनेंसी को हम कंटिन्यू करने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, तो हम मैनेजमेंट का जो हमारा गोल रहेगा वो प्रेगनेंसी को बचाना ही रहेगा। तो प्रेगनेंसी को कैसे बचा सकते हैं कि जो यूटेरस है, यूटेरस के जो कॉन्ट्रेक्शन है उनको डिक्रीज कर देंगे, और उनको डिक्रीज करने के लिए क्या है, यूटेराइन रिलैक्सेंट ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे यूटेरस के कॉन्ट्रेक्शन कम हो जाते हैं और यहाँ पे प्रेगनेंसी को क्या है, बचाया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हम सेडेटिव वगैरह का इस्तेमाल करेंगे उस फीमेल को, क्या है, क्योंकि इमोशनली काफी ट्रॉमा होता है इमोशनली, तो उसके लिए हम सेडेटिव वगैरह वहाँ पे देते हैं। तो हमने थ्री टेंट एबॉर्शन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एक सेकेंड। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, इनवाइटेबल एबॉर्शन। ठीक है, तो इनवाइटेबल एबॉर्शन का मतलब ही क्या था कि जो एबॉर्शन है वो उस स्टेज तक पहुंच गया है जहाँ पे जो प्रेगनेंसी है उसको कंटिन्यू कर पाना इम्पॉसिबल है, उसका नाम ही इनवाइटेबल है, तो उसको हम इनवाइटेबल एबॉर्शन कहते हैं। इसमें क्या हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो बाहर निकल रहे होंगे, सर्विक्स यहाँ पे डायलेटेड रहती है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं और हीमोग्राम यहाँ पे कराया जाता है, तो क्योंकि ब्लड का लॉस देखने के लिए भाई कितना ब्लड लॉस हो चुका है। मैनेजमेंट में हमारा पेन को रिलीव करना और ब्लीडिंग को कम करना होगा। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि गिलास के अंदर पानी है और वो लीकेज हो रहा है, अगर पानी पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो पानी पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा तो जो लीकेज है वो स्टॉप हो जाएगा। तो उसी तरीके से जो यूटेरस के अंदर जो भी प्रोडक्ट है वो अगर पूरी तरह से बाहर निकल जाएंगे तो ब्लीडिंग भी यहाँ पे क्या है, कम हो जाएगी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्लीडिंग को हमें कम करना है बाय एम्पटाइंग द यूटेरस, यानी यूटेरस को एम्प्टी करके। उसके लिए हम क्या करेंगे, डीएनसी करते हैं, है ना, और किस लिए, टू रिमूवल द एक्सपल्ड प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट अंदर है उनको रिमूव करने के लिए किया जाता है। अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा सीवियर हो रही है तो उसमें हम आईवी फ्लूइड्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए, या फिर पेशेंट जो है शॉक में ना जाए। ठीक, उसके अलावा बीटी बीटी यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, राइट। उसके अलावा हमने नेक्स्ट पढ़ा, क्या पढ़ा, कंप्लीट एबॉर्शन के बारे में पढ़ा। तो कंप्लीट एबॉर्शन क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे जो कंप्लीटली जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो होते हैं वो पूरी तरह से बाहर निकल जाते हैं, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट एबॉर्शन। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ये पढ़ा, उसकी डेफिनेशन वगैरह ये सब देख लेना। इज दैट क्लियर, आया सबको समझ में? यस सर। ठीक है, फिर ठीक।